हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा कि एरसामा का जो स्टॉर्म था, एरसामा का तूफान, उससे वेदरिंग यानी बच निकलना। तो हर्ष मैनर का लिखा हुआ ये चैप्टर है। इसमें बताया है कि एरसामा में एक तूफान आया था। एरसामा जो कि एक कस्बा है, तो वहां पे तूफान आया था। उस तूफान से वेदरिंग यानी बच निकलना। तो ये जो तूफान है वो उड़ीसा के अंदर आया था अक्टूबर 1999 के अंदर, और हजारों लोग है वो इसमें मर गए थे। इसमें विनाश हो गया था, सैकड़ों गांव का विनाश भी हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे। इसमें एक प्रशांत नाम का भी एक लड़का था जिसने 2 भयानक रात है वो गुजारी थी एक घर की छत के ऊपर, अपने फ्रेंड के घर की छत के ऊपर हम बोल सकते हैं। तो वहां पे उसने 2 रात है वो उसने गुजारी थी, और तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निश्चय किया था। और बाद में वो बहुत ज्यादा परिवर्तन भी अपने गांव में उन लोगों की हेल्प करने के लिए लेकर के आया था। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखो, ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. कि ऑन 27 अक्टूबर 1999 कि 27 अक्टूबर 1999 को 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, अपनी माँ की मृत्यु के 7 साल बाद, मतलब उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो अपनी माँ की मृत्यु के 7 साल बाद प्रशांत हैड गोन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ एरसामा। तो प्रशांत था वो एरसामा नाम के एक ब्लॉक हेडक्वार्टर में, एक खंड मुख्यालय पर गया था। ए स्मॉल टाउन, जो कि एक स्मॉल टाउन था, एक छोटा सा कस्बा था, इन कोस्टल उड़ीसा। कोस्टल उड़ीसा मतलब एक तटीय उड़ीसा का जो एक छोटा सा टाउन था, छोटा सा कस्बा था। ये जो एरसामा का जो ब्लॉक हेडक्वार्टर था, तो वहां पे वो गया था। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से कुछ 18 किलोमीटर दूर था ये जगह जो थी, वो 18 किलोमीटर दूर थी उसके गांव से। टू स्पेंड द डे, दिन व्यतीत करने के लिए, विद अ फ्रेंड, मतलब एक मित्र के साथ दिन गुजारने के लिए, दिन व्यतीत करने के लिए कुछ 18 किलोमीटर दूर अपने गांव से वो तटीय उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे एरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर पे प्रशांत है वो गया। इन द इवनिंग ए डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर, कि इन द इवनिंग, शाम के समय, ए डार्क, एक काला, एंड मिनेसिंग यानी संकट उत्पन्न करने वाला, खतरा पैदा करने वाला जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, क्विकली गैदर्ड, वो शीघ्रतापूर्वक, गैदर मतलब एकत्रित होने लगा। एक काला सा तूफान और एक काला और भयानक जो तूफान था वो जल्दी से गैदर होने लगा, वहां पे मंडराने लगा, इकट्ठा होने लगा। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद ए स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, कि विंड्स, जो विंड थी, जो हवा थी, वो बीट अगेंस्ट द हाउसेज मतलब हाउसों पे, घरों पे थपेड़े मार रही थी, विद ए स्पीड एंड फ्यूरी, कि इतनी स्पीड के साथ, इतनी गति के साथ में, और फ्यूरी यानी क्रोधित होकर के, क्रोध के साथ जो हवा है वो घरों पे थपेड़ी मार रही थी। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, जिसको कि प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था, मतलब इतनी तेज हवा चल रही थी। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशिएंट ट्रीज व, देखो, हैवी एंड इंसेसेंट रेन, कि भारी और जो लगातार बारिश थी वो फिल्ड द डार्कनेस, वो डार्कनेस को फिल कर रही थी, भर रही थी, मतलब हर जगह जो अंधकार है वो ला रही थी। एंशिएंट ट्रीज, और जो पुराने पेड़ थे, अपरूटेड एंड क्रेश्ड टू द अर्थ, कि वो अपरूटेड मतलब उखड़ गए थे, जड़ से उखड़ गए थे, एंड क्रेश्ड यानी धड़ाम से गिरना, टू द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर वो धड़ाम से गिर रहे थे। स्क्रीम्स रेंड द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, कि स्क्रीम्स, जो स्क्रीम थी, जो चीख थी, रेंड द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, कि जैसे ही लोग और जो घर स्विफ्टली यानी तेजी से जब बहने लग गए थे, तो वो जो चीखे थी, स्क्रीम थी, वो रेंट द एयर, उसने हवा को रेंट यानी चीर दिया था। तो चीखों ने हवा को चीर दिया था जब लोग और घर है वो तेजी से बहने लग गए थे, क्योंकि इतनी लगातार तेज बारिश आ रही थी, तूफान आ गया था, तो इतनी चीखें होने लग गई, उसने हवा को चीर दिया था। द एंग्री वाटर्स स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, कि जो एंग्री वाटर्स था, जो मतलब क्रुद्ध जल था, वो भी स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, कि वो उसके फ्रेंड के घर में स्विल्ड यानी चक्कर खाता हुआ प्रवेश करना, चक्कर खाते हुए आना। तो जो क्रोधित पानी था वो उसके मित्र के घर में चक्कर खाते हुए प्रवेश कर गया। नेक डीप, नेक डीप यानी गर्दन तक गहराई तक जो क्रोधित पानी था वो उसके फ्रेंड के घर में चक्कर खाता हुआ प्रवेश कर गया, मतलब इतना पानी आ गया था कि वो नेक डीप था। द बिल्डिंग वो जो ब्रिक एंड मोटर एंड वो स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवोस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, कि जो बिल्डिंग थी, मतलब उसके फ्रेंड का जो घर था, वो जो बिल्डिंग थी, वो जो ब्रिक, वो ईंट की बनी हुई थी, एंड मोटर यानी चूने की बनी हुई थी,
एंड वो स्ट्रॉन्ग इनफ, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी मजबूत थी कि टू सर्वाइव द डिवोस्टेशन, कि वो सर्वाइव कर गई, बच गई। डिवोस्टेशन यानी विनाश से, ऑफ द विंड्स वेलोसिटी, उस हवा की गति के विनाश से, ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की तेज गति के विनाश से भी वो सर्वाइव कर गई थी। इतनी मजबूत वो दीवार थी, वो चूने की और ईंट की बनी हुई थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and wall. But लेकिन जो कोल्ड टेरर था, मतलब जो भयानक डर था, ऑफ द फैमिली ग्रू, लेकिन जो भयानक डर था वो उस फैमिली के अंदर ग्रू मतलब बढ़ गया, तब बढ़ गया विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों के धड़ाम के गिरने के साथ ही उनका जो भयानक जो डर था, उनको जो डर लग रहा था वो फैमिली का बढ़ गया था। कब बढ़ गया? जब पेड़ है वो धड़ाम से गिरने लग गए थे, तब उनका डर है वो बढ़ गया था। That had got uprooted, जो कि अपरूट हो गए थे, मतलब जो कि जड़ से उखड़ गए थे, and fallen on their house, और उनके घरों के ऊपर गिर रहे थे। Some time in the middle of the night, कि some time मतलब कभी कभी, middle of the night यानी रात के बीच में, damaging its roof and wall, damaging its roof मतलब कि इसकी जो रूफ थी, जो छत थी, और इसकी जो वॉल यानी जो दीवार थी, उसको वो डैमेज कर रहे थे, हानि पहुंचा रहे थे। मतलब कभी कभी रात के बीच में इस घर की जो छत और दीवार थी उसको वो डैमेज कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इतना भयंकर तूफान था, इतनी तेज वो तूफान का जो हवा की स्पीड है वो इतनी तेज थी, खतरनाक थी, तो वो सबको नुकसान पहुंचा रही थी। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रोड बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 36 आवर, ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। कि द क्रेज डिस्ट्रक्शन, जो क्रेज यानी पागलपन से परिपूर्ण, क्रेज यानी पागलपन से भरा हुआ, तो जो पागलपन से भरा हुआ जो डिस्ट्रक्शन था, जो विनाश था, रोड बाय द साइक्लोन, कि उस साइक्लोन के उस चक्रवात के द्वारा लाया गया जो पागलपन से परिपूर्ण जो डिस्ट्रक्शन था, जो विनाश था, एंड द सर्ज ऑफ द ओशन, और ओशियन में जो उफान था, समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर जो सर्ज यानी जो उफान था, वो कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर, वो अगले 36 घंटों तक कंटिन्यू रहा, अगले 36 आवर तक वो चलता रहा। ये जो क्रेज डिस्ट्रक्शन था और जो ओशन में जो सर्ज था, जो उफान था, वो 36 घंटों तक चलता रहा। ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड, कि यद्यपि जो हवा की जो स्पीड थी वो रिड्यूस हो गई थी, वो कम हो गई थी, समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली सुबह तक हवा की जो गति थी वो कुछ कम हो गई थी। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ, कि टू एस्केप यानी बचने के लिए, द वाटर्स राइजिंग, कि पानी की जो राइजिंग थी, मतलब पानी का जो चढ़ता हुआ जो स्तर था, जो बढ़ता हुआ जो राइजिंग थी उसकी, इन द हाउस, की घर के अंदर पानी के बढ़ते हुए स्तर से बचने के लिए, टू एस्केप यानी बचना, द वाटर राइजिंग यानी पानी का जो बढ़ता हुआ स्तर था, इन द हाउस घर के अंदर, कि घर के अंदर पानी के उस बढ़ते हुए स्तर से बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, प्रशांत और उसके मित्र की जो फैमिली थी, उन्होंने छत के ऊपर रिफ्यूज, मतलब जो रिफ्यूज होता है मतलब शरण लेना, तो छत पे उन्होंने शरण ले ली थी। किसने? प्रशांत और उसके फ्रेंड्स की फैमिली ने। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning, कि प्रशांत will never forget the shock, कि प्रशांत है वो कभी नहीं भूलेगा, will never forget वो कभी नहीं भूलेगा, the shock, कि इस आघात को प्रशांत कभी नहीं भूलेगा, ही एक्सपीरियंस, जो उसने अनुभव किया था, एक्सपीरियंस किया था, एट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवोस्टेशन, ग्लिम्स मतलब जो झलक होती है, डिवोस्टेशन यानी जो विनाश हुआ था, रोड बाय द सुपर साइक्लोन, कि सुपर साइक्लोन के द्वारा, उस प्रभावशाली चक्रवात के द्वारा जो किया गया जो डिवोस्टेशन था, जो विनाश की जो पहली झलक थी, उसको प्रशांत कभी नहीं भूलेगा, जो उसने इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, जो कि सुबह जल्दी ग्रे लाइट के अंदर, ग्रे लाइट मतलब जो धीमी जो रोशनी होती है, कि सुबह जल्दी जो धीमी रोशनी के अंदर जो उसने एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था, तो उस सुपर साइक्लोन के द्वारा, उस प्रभावशाली चक्रवात के द्वारा लाए गए विनाश की पहली झलक को प्रशांत है वो उस आघात को कभी नहीं भूलेगा, उस झलक के आघात को वो कभी नहीं भूलेगा, जो उसने सुबह धीमी रोशनी के अंदर एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था। A deadly brown sheet of water covered everything as the eyes could see, कि रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, कि रेजिंग मतलब एकदम जो मतलब जो बढ़ती हुई जो मतलब जो पानी का जो बढ़ता हुआ स्तर था, डेडली यानी एकदम घातक, मृत्यु प्रदान करने वाला, मृत्युकारी बोल सकते हैं, रेजिंग यानी क्रोधित पानी भी बोल सकते हैं, ब्राउन शीट ऑफ वाटर मतलब पानी की जो भूरी चादर थी। तो पानी के बारे में बता रहे हैं कि रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, कि एक
मृत्युकारी और ब्राउन शीट मतलब पानी की जो भूरी चादर थी उसने कवर्ड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को कवर कर रखा था, ढका हुआ था, ढक रखा था। एज फार एज द आईज कुड सी, कि जहां तक, एज फार एज यानी जहां तक आंखें हैं वो देख सकती थी, वहां तक प्रत्येक चीज को क्रोधी, मृत्युकारी और पानी की ब्राउन शीट ने कवर कर रखी थी। प्रत्येक चीज को जहां तक आंखें हैं वो देख सकती थी, मतलब जहां तक दिखाई दे रहा था सीन वहां तक पानी ही पानी था। ओनली फ्रैक्चर सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेज, कि केवल फ्रैक्चर्ड यानी टूटे फूटे जो सीमेंट के घर थे वो स्टिल यानी अभी भी, स्टूड यानी खड़े थे, इन अ फ्यू प्लेसेज, कि कुछ स्थानों के ऊपर केवल टूटे फूटे सीमेंट के मकान है वो अभी खड़े हुए थे। ब्लोटेड एनिमल कार्केसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, कि ब्लोटेड यानी एकदम फूले हुए एनिमल कार्केसेस, कि फूले हुए जानवरों के जो कार्केसेस मतलब जो शव थे, फूले हुए जानवरों के जो डेड बॉडी थी उनकी जो लाश थी, एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस और मानव की जो कॉर्प्सेस यानी लाश, मानव की लाश, कार्केसेस भी डेड बॉडी होती है, तो फूले हुए जानवरों की डेड बॉडी, मृत शरीर और मानव की जो लाश है वो फ्लोटेड तैर रही थी इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में। तो प्रत्येक दिशा में फूले हुए जानवरों की डेड बॉडी, मृत शरीर और मानव की लाश है वो तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, कि ऑल राउंड चारों तरफ जो इवन यहाँ तक कि ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, कि चारों तरफ बड़े बड़े पुराने वृक्ष है वो फॉलन यानी गिर गए थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, कि 2 कोकोनट के जो पेड़ थे वो उनके घर की छत के ऊपर गिर गए थे। तो उनके घर के जहां पे उन्होंने शरण ले रखी थी वहां पे भी 2 जो कोकोनट के ट्री थे वो भी गिर गए थे। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्री kept the trapped family from starving in the several days that followed, कि this was a blessing in disguise, disguise मतलब बदले हुए भेष के अंदर। तो ये जो चीज थी, जो 2 कोकोनट के पेड़ जो उनके घर की छत के ऊपर गिर गए, तो उसके बारे में बता रहा है कि दिस वॉज ए ब्लेसिंग, कि एक ब्लेसिंग था, ये एक आशीर्वाद था, इन डिस्गाइज मतलब छुपे हुए भेष में, या बोल सकते हैं कि ये एक छिपा हुआ ब्लेसिंग था, वरदान था। बिकॉज क्योंकि द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्री, कि उस ट्री के जो मुलायम जो कोकोनट थे, जो नारियल थे, उस पेड़ के जो नारियल मुलायम जो नारियल थे, केप्ट द ट्रिप्ड फैमिली, जो ट्रिप्ड फैमिली यानी जो फंसा हुआ जो परिवार था, मुसीबत में फंसा हुआ जो परिवार था, फ्रॉम स्टार्विंग यानी भूखे रहने से, इन द सेवरल डेज कई दिनों तक, दैट फॉलोड आने वाली। तो बता रहे हैं कि आने वाले कई दिनों तक उस मुसीबत में फंसे हुए परिवार को भूखे रहने से उस पेड़ के मुलायम कोकोनट ने उनको बचाए रखा, मतलब उनको भूखे मरने से बचा लिया था। उन टेंडर कोकोनट्स ने, उन नरम जो कोकोनट थे, नारियल के पेड़ पे जो नारियल लगते हैं, उन नारियल ने किससे भूखे मरने से बचा लिया, उस ट्रिप्ड फैमिली को, उस मुसीबत में फंसे हुए परिवार को आने वाले कई दिनों तक, क्योंकि उस पे जो फ्रूट है वो लगे हुए थे। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैट हडल विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, कि फॉर द नेक्स्ट 2 days, कि अगले 2 दिन तक, तो उनके आगे 2 दिन तक क्योंकि वो छत के ऊपर फंसा हुआ रहा था, तो फॉर द नेक्स्ट 2 days मतलब अगले 2 दिन तक प्रशांत सेट हडल, हडल मतलब एकदम उकड़ू बैठना, एकदम से गठरे बन करके बैठ जाना, मुड़े तुड़े रूप में बैठ जाना। तो प्रशांत सेट हडल विद हिज फ्रेंड्स फैमिली, कि प्रशांत था वो सेट यानी बैठा रहा, हडल मतलब एकदम मुड़ा तुड़ा होकर के गठरे के रूप में, विद हिज फ्रेंड्स फैमिली अपनी फ्रेंड के परिवार के साथ में, इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, कि छत के ऊपर खुले मैदान में, या छत के ऊपर जो खुली जगह थी उस खुले छत के ऊपर खुले स्थान के ऊपर अपने फ्रेंड के परिवार के साथ प्रशांत है वो अगले 2 दिनों तक गठरी बन करके बैठा रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन, दे फ्रोज वो जम गए थे, इन द कोल्ड मतलब ठंड के कारण, और इनसेसेंट रेन यानी लगातार बारिश के कारण वो जम गए थे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, कि जो रेन वाटर था, जो बारिश का जल था, बारिश का पानी था, उसने प्रशांत के आंसुओं को धो डाला, वॉश्ड अवे यानी धो डाला। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, तो वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, मदर तो पहले ही उसकी मर गई थी। द ओनली थॉट, कि केवल एकमात्र विचार है, दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड, जो कि उसके माइंड में फ्लैश यानी तैर रहा था, उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क के अंदर एक ही विचार है, वो फ्लैश यानी चमक रहा था, और उसके माइंड में एक ही विचार था जो कि आ रहा था बार बार, वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड, कि क्या उसकी फैमिली है वो सर्वाइव कर गई, जिंदा है, द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, कि इस भयंकर चक्रवात के क्रोध से क्या उसका परिवार है वो सर्वाइव कर गया, वो क्या जीवित बचा होगा, ये जो विचार है वो उसके माइंड में चल रहा था। वॉज ही टू बी ब्रीव्ड वंस अगेन, कि वॉज ही टू बी बिरीव्ड, बिरीव्ड होता है मतलब परिवार से वंचित हो जाना, कि एक बार फिर क्या वो बिरीव्ड हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, या अनाथ हो जाएगा, या परिवार से वंचित हो जाएगा, मतलब क्या पता उसका परिवार है वो सर्वाइव किया है कि नहीं किया, तो कहीं वो फिर से तो अपने परिवार से वंचित नहीं हो जाएगा।
2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. कि 2 days later, 2 दिन के बाद में, which seemed to Prashant like 2 years, जो कि प्रशांत को 2 साल के समान seemed यानी प्रतीत होते थे। तो 2 दिन के बाद में जो कि प्रशांत को 2 साल के समान प्रतीत होते थे, the rain ceased, फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद में जो रेन थी वो रुक गई, बारिश है वो सीज्ड यानी बंद हो जाना, रुक जाना, बारिश रुक गई। एंड द रेन वाटर, और जो रेन वाटर था, जो बारिश का पानी था, स्लोली बिगन टू रिसीड, वो धीरे धीरे बिगन यानी शुरू हो गया, रिसीड यानी कम होना। तो बारिश का पानी था वो कम होना शुरू हो गया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड, कि प्रशांत है वो डिटरमाइन हो गया था, प्रशांत ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू सीक आउट, खोजने का, हिज फैमिली, अपने परिवार को, विदाउट फर्दर डिले, कि बिना आगे देरी किए हुए अपने परिवार को खोजने के लिए प्रशांत ने डिटरमाइन कर लिया था, प्रशांत ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, वो अभी भी क्या थी, डेंजरस थी, खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, और उसके फ्रेंड के परिवार ने प्लीडेड यानी निवेदन किया विद प्रशांत, प्रशांत से, टू स्टे बैक, रुकने के लिए, लिटिल वाइल लॉन्गर, कि थोड़े समय और, प्रशांत उसके फ्रेंड के परिवार ने थोड़े समय और प्रशांत को रुकने के लिए निवेदन किया था, प्रशांत से रुकने के लिए कहा था। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, बट प्रशांत न्यू, लेकिन प्रशांत जानता था कि ही हैड टू गो, उसको जाना ही है, ऐसा उसको जाना ही था, ऐसा प्रशांत है वो जानता था। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water। तो ये बता रहे हैं कि ही इक्विप्ड होते हैं अपने जो मतलब सामान है, उस सामान के बारे में आ रहा है, अपने सारे सामान को हिमसेल्फ, खुद ही, विद अ लॉन्ग, सामान क्या बता रहा है, लॉन्ग स्टडी स्टिक, कि एक लॉन्ग, एक लंबी, स्टडी यानी मजबूत, स्टिक होती है छड़ी, तो उसने अपना जो सामान था, एक लंबी मजबूत छड़ी है, वो उसने अपने साथ ली। एंड देन, और फिर स्टार्टेड ऑन हिज 18-kilometer एक्सपीडिशन, और अपना जो 18 किलोमीटर का एक्सपीडिशन यानी अभियान था, एक्सपीडिशन होता है अभियान उसने शुरू किया, बैक टू हिज विलेज, अपने गांव वापस जाने का, थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर। तो अपने उस स्वोलन मतलब एकदम जो फूला हुआ जो पानी था, मतलब हर जगह जो पानी ही पानी भरा हुआ था, तो उस पानी के बीच में से उसने जो 18 किलोमीटर दूर का अपना जो अभियान था, उसको उसके साथ उसने जो 18 किलोमीटर चलना है वो उसने शुरू किया। तो देखो, थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर, फ्लड होता है बाढ़, वाटर यानी पानी, तो अपने मतलब तूफान से युक्त उस पानी के बीच में से अपने गांव वापस जाने का उसने 18 किलोमीटर के अभियान को फिर स्टार्ट किया। कब, जब उसने अपनी लंबी मजबूत छड़ी को अपने साथ लिया और 18 किलोमीटर अपने गांव वापस उस तूफान युक्त बाढ़ के पानी में से उस अभियान को 18 किलोमीटर दूर उसने अभियान शुरू करने का अभियान है वो शुरू किया। देन स्टार्टेड यानी शुरू किया, ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन, अपने 18 किलोमीटर का अभियान, बैक टू हिज विलेज, अपने गांव वापस जाने का, थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर, की उस फ्लड वाटर के बीच में से, उस बाढ़ युक्त पानी के बीच में से 18 किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव वापस जाने का अभियान है वो उसने शुरू किया। इट वॉज ए जर्नी, की एक जर्नी थी, एक यात्रा थी। ही वुड नेवर फॉरगेट, जिसको वो कभी नहीं भूलेगा, मतलब ये एक ऐसी यात्रा थी जिसको वो कभी नहीं भूलेगा। ही कंस्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, ही कंस्टेंटली मतलब लगातार, हैड टू यूज, उसको यूज करनी पड़ी, हिज स्टिक, अपनी छड़ी, टू लोकेट द रोड, की रोड यानी सड़क को लोकेट करने के लिए, सड़क को देखने के लिए, सड़क को निश्चित करने के लिए उसे अपनी जो स्टिक थी उसको बार बार लगातार यूज करना पड़ा, क्योंकि स्टिक लगा करके वो चेक कर रहा था कि यहाँ पे रोड है कि नहीं, कहाँ पे गहरा पानी है। तो ये सारी चीज है वो उसको उस चीज को जानने के लिए उसको स्टिक है वो यूज में लेनी पड़ी। टू डिटरमाइन मतलब ये डिटरमाइन करने के लिए, निश्चय करने के लिए। और देखो कैसे स्टिक वो यूज कर रहा था, इस प्रकार से पानी के अंदर वो स्टिक यूज कर रहा था चलने के लिए। तो देखो, टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, टू डिटरमाइन की ये दृढ़ निश्चय करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि कहाँ पे पानी है वो ज्यादा शैलो यानी उथला था। तो ये निश्चय करने के लिए उसको अपनी स्टिक यूज करनी पड़ी कि कहीं कहाँ पे पानी उथला था, कहाँ पे गहरा था। एट प्लेसेज इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, एट प्लेसेज की कई जगह पे इट वॉज वेस्ट डीप, ये कमर तक डीप होता था, गहरा होता था पानी। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और उसकी जो प्रोग्रेस थी, जो प्रगति थी, आगे चलने का जो काम था वो स्लो हो जाता, धीरे हो जाता। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, एट सेवरल पॉइंट की कई पॉइंट के ऊपर, कई बिंदुओं के ऊपर, ही लॉस्ट द रोड, वो रोड को, सड़क को खो देता, एंड हैड टू स्विम, और उसको स्विम करना पड़ता, उसको तैरना पड़ता। इन सम डिस्टेंस, और कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स
ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। कि आफ्टर सम डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी के बाद में, आफ्टर सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी के बाद में, ही वॉज रिलीव्ड उसने राहत महसूस करी। रिलीव होता है राहत महसूस करना। टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल कि अपने अंकल के, अपने चाचा के दो फ्रेंड को पाकर, दो मित्रों को पाकर उसने राहत महसूस करी। उसको थोड़ा रिलीफ मिला, उसको राहत मिली। हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो कि देयर विलेज अपने गांव, रिटर्निंग यानी लौटना, कि वो भी अपने गांव है वो लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। दे डिसाइडेड उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया, टू मूव अहेड आगे बढ़ने का, टुगेदर यानी साथ साथ, कि उन्होंने साथ साथ आगे बढ़ने का डिसाइड किया, निश्चय किया, क्योंकि अब उसको फ्रेंड मिल गए थे, अपने अंकल के फ्रेंड मिल गए थे, एक ही जगह वो जा रहे थे। As they waded through the water, the scene they witnessed grew more and more macabre. Macabre होता है भयानक। कि as they waded मतलब जैसे जैसे वो आगे चले, through the water की पानी में जैसे जैसे वो आगे चले, the scene कि जो सीन था, जो दृश्य था, they witnessed जो उन्होंने देखा, grew more and more macabre वो और अधिक जो macabre यानी भयानक होता गया। कि जैसे जैसे पानी में वो आगे गए तो जो दृश्य थे वो और ज्यादा भयानक है वो होते गए। They had to push away many human bodies. दे हैड टू पुश अवे यानी धकेलना, कि उनको धकेलना पड़ा था। मैनी ह्यूमन बॉडीज के बहुत से मानव के शरीरों को उसको धकेलना पड़ा था उनको। मैन वुमेन चिल्ड्रन आदमी महिलाएं बच्चों के, एंड कार्केसेज ऑफ डॉग्स गोट, कार्केसेज मतलब जो डेड बॉडी थी, मृत शरीर थे, कुत्ते के, बकरी के और कैटल जानवरों के। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, कि जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो वो करंट स्वेप्ट मतलब तेजी से स्वेप्ट यानी बहकर आ रहे थे, अगेंस्ट देम उनके पास। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनकी तरफ तेजी से बहते हुए आने वाले जानवर, बकरी, कुत्ते के डेड बॉडी को, आदमी और महिलाएं और बच्चों के, उन मानवों के शरीर को उनको धकेलना पड़ा था। तो आगे बढ़ने के लिए उनको धकेलना पड़ता था क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडी है वो बह करके आ रही थी। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग। की इन एवरी विलेज मतलब प्रत्येक गांव में, दैट दे पास्ड जिनमें से वो गुजरे थे, कि प्रत्येक गांव जहां से वो गुजरे थे, दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग। दे कुड बेयरली यानी मुश्किल से ही सी ए हाउस स्टैंडिंग, कि उन्हें मुश्किल से कोई जो हाउस है, जो घर है वो स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ उनको दिखा था। कि प्रत्येक गांव जहां से वो गुजरे थे वहां मुश्किल से उनको कोई घर दिखा था, खड़ा हुआ घर दिखा था एकदम से, क्योंकि सारे घर है वो टूट फूट गए थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। प्रशांत है वो नाउ अब वेप्ट आउट लाउड तेज तेज रोने लगा, एंड लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, काफी देर तक वो तेज तेज रोता रहा। He was sure that his family could not have survived his catastrophe. He was sure कि वो sure था, सुनिश्चित था, वो निश्चित था that कि his family could not have survived, कि उसकी जो फैमिली है, उसका जो परिवार है वो सर्वाइव नहीं कर पाया होगा, बच नहीं पाया होगा दिस कैटेस्ट्रोफी, कि इस कैटेस्ट्रोफी में, इस विपत्ति में, इस संकट के अंदर उसका परिवार है वो सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। इस बात में वो श्योर हो गया क्योंकि बिल्कुल भी घर है वो कोई सा भी नहीं बचा था। विलेज कालीकुडा कि इवेंचुअली मतलब उसी बीच में अंत में क्या हुआ, प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। प्रशांत है वो अपने गांव में पहुंचा। उसका गांव कौन सा, कालीकुडा। कालीकुडा गांव, कालीकुडा क्या, कालीकुड जो उसका गांव था वहां पे प्रशांत है वो अंत में पहुंचा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय है वो एकदम कोल्ड हो गया, उत्साहहीन हो गया था, ठंडा हो गया था, मतलब उसमें एक्साइटमेंट नहीं बचा था। वेयर देयर होम वन स्टूड देयर वर ओनली रिमेनेंट ऑफ इट्स रूफ, कि वेयर देयर होम वन स्टूड, कि वेयर जहां पे, देयर होम उनका घर, वंस एक बार स्टूड यानी खड़ा था, कि जहां पे उनका घर था, जहां पे उनका घर स्थित था, दे वर ओनली रिमेंटेड ऑन इट्स रूफ, वहां पे क्या था, केवल उसकी रूफ के जो रेमेंट मतलब जो अवशेष थे, रेमनेंट मतलब जो अवशेष थे वो पड़े थे, कि जहां पे उनका घर सिचुएटेड था, जहां पे उनका घर स्थित था वहां पे केवल उसकी छत के अवशेष पड़े थे। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters, कि some of their belongings, कि उनके कुछ जो belongings मतलब कुछ जो सामान थे, were caught वो पकड़े हुए थे, mangled यानी उलझे हुए थे, twisted यानी मुड़े हुए थे, in the branches of tree, कि पेड़ की शाखाओं के अंदर उनका कुछ सामान है वो उलझा हुआ, मुड़ा हुआ और पकड़ा हुआ पड़ा था। जस्ट विजुअल अबाउट द डार्क वाटर, जो कि उस डार्क वाटर मतलब उस काले पानी के ऊपर विजुअल यानी दिखाई दे रहे थे, उस काले पानी के ऊपर नजर आ रहे थे। तो वो सामान है वो कुछ पेड़ों की शाखाओं के अंदर उलझे हुए, मुड़े हुए, पकड़े हुए से पड़े थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, कि यंग प्रशांत, उस यंग प्रशांत ने, उस छोटे प्रशांत ने, युवा प्रशांत ने
डिसाइड किया टू गो टू रेड क्रॉस जाने का, रेड क्रॉस शेल्टर में, रेड क्रॉस स्थल पर जाने का डिसाइड किया। टू लुक फॉर हिज फैमिली, कि अपने परिवार को, लुक फॉर होता तलाशना, कि अपने परिवार को तलाश करने के लिए, अपने परिवार को तलाशने के लिए रेड क्रॉस स्थल पे प्रशांत ने जाने का डिसाइड किया, निश्चय किया। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर, कि अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड, कि भीड़ के अंदर जो उसने पहला व्यक्ति देखा था, अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा, कि फर्स्ट पीपल मतलब पहला व्यक्ति, अमंग मतलब बीच में, जो उसने देखा था, उस भीड़ के बीच में जो पहला उसने देखा था, पहले लोग जो पीपल को उसने देखा था, वो हिज मैटरनल ग्रैंडमदर, वो कौन थी, उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर, मतलब माँ की जो माँ होती है उसको बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडमदर, यानी अपनी नानी को उसने देखा। वीक विद हंगर शी रश टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आइज ब्रीमिंग, कि वीक विद हंगर मतलब हंगर की वजह से, भूख के कारण कमजोर हो चुकी थी उसकी जो नानी थी, वो वीक यानी कमजोर हो गई थी, विद हंगर भूख की वजह से कमजोर हो गई थी। शी रश टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ी, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, उसके हाथ है वो आउटस्ट्रेच्ड मतलब अपने हाथों को फैला करके, हर आइज ब्रीमिंग, तो उसकी आंखों में ब्रीमिंग मतलब उसकी आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई थी। तो ये बता रहे हैं कि अपने हाथों को फैलाकर अपनी आंखों में आंसू को भर करके वो उसकी तरफ दौड़ी, और भूख की वजह से वो वीक हो गई थी। इट वॉज ए मिरेकल, कि एक मिरेकल था, ये एक मतलब जादू था, चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, कि दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप, गिव होता है त्याग देना, फॉर डेड मतलब दे हैड लॉन्ग गिवन हिम, मतलब लॉन्ग मतलब लंबे समय पहले, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड मतलब डेड मान लेना उस प्रशांत को, कि उन्होंने लंबे समय पहले ही मतलब काफी समय पहले ही उसे डेड मान लिया था, उसको मृत मान लिया था, कि उन लोगों ने भी प्रशांत को मरा हुआ मान लिया था, जैसे प्रशांत ने अपनी फैमिली को मान लिया था। तो क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, कि क्विकली जल्दी से जो वर्ड्स जो थे, शब्द थे, वो स्प्रेड यानी फैले, तो जल्दी से समाचार जो था, जो शब्द थे कि प्रशांत जिंदा है, वो फैल गया। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और उसके एक्सटेंडेड मतलब उसकी जो अतिरिक्त और अधिक जो फैमिली थी, परिवार था, वो गैदर इकट्ठा हो गया अराउंड हिम, उसके चारों ओर उसके परिवार के अन्य सदस्य है वो गैदर हो गए, इकट्ठा हो गए। एंड हग्ड हिम टाइट, और उसको टाइटली हग किया, आलिंगन किया, इन रिलीफ, कि रिलीफ के साथ, राहत के साथ उसको टाइटली कस करके उसको हग किया, उसको उसका आलिंगन किया। प्रशांत अनेक्सेसली स्कैन द मोटली बेटर्ड ग्रुप, कि प्रशांत ने अनेक्सेसली मतलब एकदम चिंता के साथ, स्कैन मतलब देखा, द मोटली यानी जो रंग बिरंगे, बेटर्ड ग्रुप, तो जो बैटर रंग बिरंगे जो मतलब छत विछत, जो बैटर मतलब छत विछेद, और मोटली यानी जो रंग बिरंगे, ग्रुप यानी समूह है। तो प्रशांत ने चिंता के साथ रंग बिरंगे उस मतलब टूटे फूटे छत विछत घायल उस समूह को उसने देखा, क्योंकि उस बाढ़ की वजह से, तूफान की वजह से सारे क्या हो गए थे, छत विछत हो गए थे। रंग बिरंगे क्यों, मतलब उनको ब्लड निकल रहा था, घाव लग गए थे, तो उनको प्रशांत ने देखा। His brother and sister, his uncles and aunts, they all seem to be there, कि his brother and sister, उसके भाई और उसकी बहन, his uncles and aunts, उसके चाचा और चाचियां, they all seem to be there, वो सारे वहां पे दिखाई दिए। तो उसने उन सबको देखा, तो अपने परिवार वालों को वो ढूंढ रहा था, और सारे वहां पे उसको दिखाई दिए। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है इतना समझ में आया है, पढ़ाया और अच्छा लगा है। उस तूफान के बारे में, आपको तूफान की क्या भयानकता होती है वो भी आपको समझ में आ रही है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2 दिन तक प्रशांत और उसकी फैमिली है वो कहाँ पे बचे रहे और उन्होंने क्या खाया, किस चीज को, किस फ्रूट को खा करके उन्होंने सरवाइव किया, और वो कहाँ पे उन्होंने शरण ली थी, प्रशांत और उसके फ्रेंड के परिवार ने। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।